सभी साहब लोग एवं साथियों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की, आवेश पर धैर्य की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, तुष्टीकरण विचारधारा पर सर्वहित विचारधारा की मानसिकता की विजय का ये पर्व दशहरा विजयादशमी दुर्गा पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी भावना के साथ असम राइफल ने जो है अतीत से लेकर आज तक अपना त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास बनाकर दिखाया है और उस नाम को वास्तविक ऊंचाई पर ले जाना और असम राइफल के लोगों के वास्तविक जायज हक दिलाना, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। मंजिल में सुरक्षित पहुंचने में देर होती है, अंधेर नहीं, लेकिन यदि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और सही आदमी को साथ लेकर चल रहे हैं, तभी हम सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से हमें भरोसा होना चाहिए कि क्या असम राइफल के लोगों के जायज हितों की गाड़ी, क्या असम राइफल के लोगों के सुरक्षित भविष्य और वास्तविक हक को पाने के लिए क्या सही रास्ते पर ये गाड़ी चल रही है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में मैंने वास्तविक हक और सुधार के बारे में बताया। असम राइफल के सिस्टम में 4th CPC चौथे वेतन आयोग के बाद असम राइफल के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के वास्तविक इतिहास और नाम को ग्रहण लग गया था, जो कि असम राइफल का पतन हो गया। और यह पतन किसी ने नहीं किया, बल्कि असम राइफल के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कुछ तुष्टीकरण व अन्याय मानसिकता की विचारधारा के लोगों ने ही अपनी फौज के साथ जो है नमक हलाली के बजाय नमक हरामी करके इस महान फोर्स को MOD आर्मी रेजिमेंट में कन्वर्ट कर पूरी तरह से MOD की तर्ज पर पेंशन, वेतन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा दिलाने के बजाय दिल्ली की पुलिस की कैटेगरी में लाकर इसको जो है हजारों लाखों असम राइफल परिवार के वास्तविक हक का हनन किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह गलत किसने किया है, जिसने भी किया है उसे अपनी गलती कभी नज़र नहीं आती। दोस्तों, MOD ऑपरेशनल कमांड का मजाक बनाया गया। जब कोई अच्छा भला चंगा मर्द जब नामर्द बन जाता है, यानी कि कुछ उसकी खुद की जल्दबाजी और लापरवाही के कारण कुछ भ्रष्ट तुष्टीकरण मानसिकता वाला इंसान उसे गलत रास्ते पर भटका देता है, तो उसे कितनी गिलानी और शर्म महसूस होती है। इस तरह से MOD ऑपरेशनल कमांड में 60 साल की सर्विस और 80 से 90% लोगों को अपने भीतर काबिलियत के बावजूद वास्तविक प्रमोशन से वंचित अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर 90% आदमी जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आना एक गंभीर अपमानजनक पेंशन में गुजारा करना एक गंभीर और दुर्भाग्य की बात है। और यह दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को इस गंभीर रहस्य को हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार मेरे द्वारा वीडियो देने के बाद भी बहुत सारे कम लोग ही मुझसे मोबाइल में बात कर रहे हैं और अपनी सहमत दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, सबका साथ सबका विकास, प्रत्येक का साथ प्रत्येक के विकास, एवरीवन सपोर्ट एवरीवन डेवलपमेंट की भावना से हम असम राइफल के वास्तविक नाम को ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ असम राइफल के लोगों के वास्तविक जायज हक, पेंशन, वेतन, प्रमोशन, ऑनरी रैंक सुविधाओं की वास्तविक आवाज़ को लोकतांत्रिक सिस्टम और न्यायतांत्रिक सिस्टम में ले जाकर बहुत जल्दी लोगों के वास्तविक हक दिलाएंगे। इसके लिए हमें एकतापूर्वक एकजुट होना होगा। जैसा कि सोशल मीडिया में
सुनने में आया बहुत सारे असम राइफल के ट्रेडों ने अपने ट्रेड में एकजुट होकर कलकत्ता, गुवाहाटी, शिलोंग, दीमापुर, मणिपुर, इम्फॉल, मद्रास इत्यादि हाईकोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होने के कारण अपना वास्तविक हक कोर्ट द्वारा, अदालत द्वारा ले लिया है। बहुत सारे लोगों ने इसे केस को पुटअप किया है। हमें खुशी है उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड वर्ग का वास्तविक जायज़ हक मिला है और मिल रहा है, ये उनका मौलिक हक है। लेकिन ऑपरेशन ट्रेड जैसे GD, सिग्नल, नर्सिंग असिस्टेंट, ऑफिसर इत्यादि कई ऐसे वर्ग हैं जो कि ऑपरेशन वर्ग में आते हैं। एकता नहीं होने के कारण अपने जायज़ हकों से वंचित हैं। इसलिए हमारा प्रथम में ये मुद्दा है कि असम राइफल को जम्मू कश्मीर मिलिशिया फौज की तरह, जो बाद में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनी, उसकी तरह MOD में इसको मर्ज करना। लेकिन ये एकदम नहीं होगा, ये इंटरनेशनल मामला भी है। लेकिन इससे पहले MOD ऑपरेशनल कमांड का जो वास्तविक जायज़ हक के लिए जो देश के लोकतांत्रिक सिस्टम और न्यायतांत्रिक सिस्टम तक अपनी आवाज़ को ले जाना, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर अदालत में मुकदमा दायर करना, जो कि लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और देश की रक्षा सुरक्षा सिस्टम में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण जायज़ कदम भी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं असम राइफल के सभी पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित लोगों को एक बार फिर से आग्रह भी करना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं। देश हित और असम राइफल के लोगों के जायज़ हित और रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के जायज़ हित के लिए समय पर और सुधार के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा सिस्टम में सुधार के लिए आप समय पर मुझे कॉल करके आप अपनी पेंशन, वेतन, ऑनरी रैंक, प्रमोशन सुविधाओं संबंधित जो जायज़ हक को पाने के लिए आप एक बार अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे पास बहुत सारे लोगों का देश भर से फ़ोन आया है। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचित जवान, NCO, JCO साहब, ऑफिसर साहब, सभी लोगों का एक हम ग्रुप बनाकर, और ज़रूरत हो तो उसे हम संस्था भी बनाकर उसे रजिस्टर कराकर भी, या ज़रूरत न हो तो हम संस्था नहीं बनाएंगे और एक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकील को पकड़कर हम अपनी जायज़ हक के लिए केस दायर करेंगे। चौथे वेतन आयोग के बाद जो भी हमारा नुकसान हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, न्याय संगत है, संवैधानिक है। हम प्रत्येक का साथ, प्रत्येक का विकास और देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मानसिकता के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि वकील को जो भी फीस देंगे वो जो है पहले नहीं देंगे, वो जो है हमारा केस का फाइनल हो जाएगा और उसको हम वो लगभग ज़्यादा खर्चा, अगर हमारा 100, 200, 500 लोगों का ग्रुप बनता है तो वो हम जो है कोर्ट के वकील को जो है बाद में फीस देंगे। शुरू में जो है एडमिट करने के लिए, केस को एडमिट करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन 1000 से नीचे में वो सिमट जाएगा। लेकिन जो फिर बाद में फिर भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 2-4-5 हज़ार रुपये में प्रत्येक का निपट सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी हम ये ग्रुप बन जाएगा, एक मीटिंग का आयोजन करेंगे और अभी ये करना होगा हमें मुझे कॉल करें। असम राइफल के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के एक अव्वल इतिहास के नाम को ऊंचाई में ले जाने के साथ साथ हम अपने वास्तविक जायज़ हक को भी ताकि ले सकें समय पर। तो अभी कॉल करें मुझे, मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। दोस्तों, बाद में फिर
ग्रुप बन जाएगा, केस दायर हो जाएगा, उसके बाद हम किसी को उसमें दूसरे को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही हम बता रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग मुझे कॉल करें, इस संबंध में अपनी विचार अपने जो है विचारों से भी अवगत कराए हैं। सभी ऑफिसर साहब, जेसीओ साहब, एनसीओ और जवान भाइयों से मेरा अनुरोध है। इसके अलावा जो है मेरी जो है सभी असम राइफल की जो हमारी वीरांगनाएँ, माताएं, बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, सभी से आग्रह है कि इस मुहिम में आप मेरा साथ दें और ताकि ये जो है ये जो तुष्टीकरण हमारे साथ हुआ है और ये आगे बहुत जल्दी हमारा समाधान, अगर हम एकता पूर्वक एकजुट हों तो बहुत जल्दी हो सकता है। आप किसी की बात में ना आए। मैं आपको मन की आवाज़ से कह रहा हूँ कि मैं जो भी मैं ये कर रहा हूँ और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट के साथ साथ ज़रूरी होने के साथ साथ मैं निस्वार्थ भाव से मैं जो भी कार्य करूँगा, आप मेरी कार्य शैली को देखेंगे, आप मेरे जो है मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच किसी स्वार्थ की भावना से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है, जो वक्त मैंने जिया है, मैंने भी 22 साल सर्विस में, 17 साल लगभग जंगलों में गुजारा है। आप लोगों की तरह ही विपरीत और कठिन पोस्टों में -डिग्री टेम्परेचर में मैं रहा हूं और लगातार दशकों तक वॉलंटरी रिटायरमेंट आने से पहले 90% लोग जो आते हैं उन्हीं के साथ मैं भी उन्हीं की तरह मैं भी आया हूं। हालांकि मेरी सब कुछ क्लास वगैरह कंप्लीट थी। मेरा जो है ऑलरेडी वहां पर फर्स्ट मैप रेटिंग से लेकर के सिविल क्वालिफिकेशन से लेके और मेरा सब कुछ सही था। उसके बावजूद भी लगातार दशकों तक जंगल में रहने के कारण मैं खुद अपनी मर्जी से वॉलंटरी रिटायरमेंट आया और मैं ही नहीं आया, हमारे 80 से 90% लोग शायद इसी मजबूरी से आए हैं। लगातार विपरीत और विषम हालातों में जंगलों में रहना, वो भी अपने इलाके के जंगल, हमारे इलाके के जंगल में रहना अलग बात है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड के खतरनाक बिहार जंगलों में दशकों तक रहना एक इंसान के लिए किस तरह क्या हालत हो जाती है। आप वहाँ पर जब 2005-06 के समय जब बाढ़ आई लोगों की वॉलंटरी रिटायरमेंट लिखने की, तो उन लोगों से को पता है। तो आज मैं यही आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, हम किसी के जो भी जिसको कोर्ट ने दिया है वो बरकरार रहेगा, वो जो है उस पर कोई आँच नहीं आएगी। और क्योंकि असम राइफल में दोहरी कमान है, अगर दोहरी कमान में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट वर्ग का किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव MHA की कमांड के अंदर बेनिफिट लिया है तो वो लेजिटिमेट है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जो ऑपरेशनल ट्रेड वर्ग है, ऑफिसर साहब है, ऑपरेशनल ट्रेड वर्ग के जेसीओ साहब हैं और एनसीओ हैं और जवान हैं और जो भी है, मतलब इनका भी हक बनता है कि ऑपरेशनल कमांड जिस मंत्रालय की है उस मंत्रालय के से पैसा जो संवैधानिक लोकतांत्रिक है वो सरकार देगी। लेकिन सबसे पहले हमारा वो है कि सुधार, सिस्टम में सुधार। भाई जिस मंत्रालय से हमें MOD ऑपरेशनल कमांड अगर हमें ऑपरेट किया जा रहा है तो हमारा जैसे चौथे वेतन आयोग से पहले था, 5 रुपये के अंतर से पेंशन, वेतन, प्रमोशन, भूतपूर्व सैनिक और सुविधाओं का लाभ और ऑनरी रैंक
इत्यादि दिया जाता था। तो हमें एक बार उस हिसाब से हमारा हिसाब किताब करके जो हमारा जायज़ हक बनता है, पहले भी 5-10 रुपये का जो फ़र्क था, भले उसी रेशियो के हिसाब से अभी हज़ारों का फ़र्क पड़ सकता है, 1-2 हज़ार का फ़र्क पड़ सकता है। तो उस हिसाब से हमें, हमारे लोगों का कहना है कि उस हिसाब से हमें एडजस्ट करके हमारा बेनिफिट दिया जाए। तो यही था। और तो कॉल करें मुझे इस संबंध में। अभी भी मेरे पास ये बुक, इस बुक में मैं जो भी मुझे इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ नाम। और मैं बाद में अगर लोगों की सहमति बनेगी तो अभी लगभग 100 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, 100 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं। तो अभी भी मैं क्या कहते हैं, तो अभी आप कॉल करें और अपने यदि पीछे का जो जायज़ हक पाना है तो यही एक तरीका है, वरना ज़िंदगी भर रोते रहने से और कोई देने वाला नहीं है। तो धन्यवाद, कॉल करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो की जानकारी दें और ताकि लोग जो है इस मुहिम में जुड़ सकें। हम जो है अरेवा के ख़िलाफ़ नहीं है, अरेवा में खुद हम मेंबर हैं, हमने उसमें बहुत मेहनत की है और वो जो कर रहे हैं हमारे को उसमें हमारे जायज़ हकों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उन्होंने जो लिया है, कोर्ट ने जो दिया है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। जय हिंद, नमस्कार।